ये दावेदारी मैंने इसलिए पेश की है कि इंदौर जिला न्यायालय में इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं अधिवक्ताओं के लिए, इतनी सारी असुविधाएं हैं वकीलों की। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बार होने के बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा आपके कैमरे को लेकर के जाइए उधर, ये पार्किंग की व्यवस्था देखिए आप पीछे की पार्किंग की व्यवस्था देखिए आप। यहाँ पर जो व्यक्ति प्रवेश कर दिया बाहर कैसे निकलेगा, इसके अंदर संशय में किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई रोग उत्पन्न होता है या तत्क्षणिक कुछ किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो प्रत्येक कार्यकारी दिवस पर उस क्लिनिक में चिकित्सक भी होंगे और मेल या फीमेल नर्स। जिस प्रकार से एडवोकेट विशाल डी रामटेके निर्भर नहीं निर्भय है, उसी प्रकार से मेरे साथी अधिवक्ता भी मेरा सचिव बनने के बाद में निर्भर नहीं रहेंगे, निर्भय रहेंगे। ये वादा है आपका? ये वादा नहीं है, ये अपने आप से कमिटमेंट। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय चौबे। हमारे सामने जो देख रहे हैं, इनको विशाल डी रामटेके कहा जाता है। बहुत धांसू वकील हैं, एक वरिष्ठ वकील हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस वक्त उपस्थित हैं। सचिव पद के लिए ये मैदान में हैं। विशाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इंदौर इस पे। विशाल जी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगले अगर यदि आप जीतते हैं तो अगले 1 साल के लिए आप उस सचिव पद पर रहेंगे। एक पावरफुल पोस्ट है, एक पावरफुल पद है। क्या क्या करने वाले हैं, किन किन बिंदुओं पर आप कार्य करेंगे? देखिए, जहाँ तक आप बिंदुओं की बात कर रहे हैं जी, मेरे पास में जो शुरू से जो अधिवक्ता हितों की लड़ाई में संलग्न रहा हूँ, करीब 7 बार मैं अधिवक्ता हितों के लिए अनशन पे बैठ चुका हूँ 2014 से। और अभी इस वर्ष में इंदौर अभिभाषक संघ के निर्वाचन में सचिव पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। बिल्कुल, ये दावेदारी मैंने इसलिए पेश की है कि इंदौर जिला न्यायालय में इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं अधिवक्ताओं के लिए, इतनी सारी असुविधाएं हैं वकीलों के लिए, इतनी सारी असुरक्षा है अधिवक्ताओं के लिए। तो ये जो अव्यवस्था है, असुरक्षा है और असुविधा है, इन तीनों में से मैं निकाल करके बाहर फेंकना चाहता हूं, ताकि हमारे अधिवक्ताओं के लिए व्यवस्था हो, वे सुरक्षित रहें और उन्हें सुविधा प्राप्त हो। यही ध्येय के साथ में इस चुनाव में हूँ। विशाल जी, आप बेबाकी से बोलते हैं, अपने पॉइंट को, बिंदुओं को बेबाकी से रखते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन से जो समस्या हैं, कौन कौन से जो जिनका आपने जिक्र किया है, कुछ नाम बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो आज ये इंदौर महानगर जो है जी, लगातार आप देख रहे हैं कि 6 बार से नंबर 1 हो चुका है जी। और हम जनहित से और प्रशासन के सहयोग से वापस से पुनः नंबर 1 की श्रेणी में रहेगा जी। मगर ये जो जिला न्यायालय इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बार होने के बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा आपके कैमरे को लेकर के जाइए उधर, ये पार्किंग की व्यवस्था देखिए आप पीछे की पार्किंग की व्यवस्था देखिए आप। यहाँ पर जो व्यक्ति प्रवेश कर दिया बाहर कैसे निकलेगा, इसके अंदर संशय है। यदि किसी के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके जीवन में संकट आना तय है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के लिए के क्लिनिक है, जो कि नाम का क्लिनिक है, जो बंद ही रहता है, उसमें ताला दिखता है, कोई मरीज या डॉक्टर नहीं दिखता है। और किसी अधिवक्ता के साथ में किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई रोग उत्पन्न होता है या तत्क्षणिक कुछ किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो प्रत्येक कार्यकारी दिवस पर उस क्लिनिक में चिकित्सक भी होंगे और मेल या फीमेल नर्स भी होंगे। एक चीज ये। उसके बाद में जो हमारा, तो मैं यहाँ पर पुनः सॉफ्टवेयर को लॉन्च कराना चाहूँगा, ताकि हम सभी अधिवक्ताओं का डाटा सिक्योर रहे और एक क्लिक पर हम लोगों की सारी जानकारियाँ हो, ताकि हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जो आपका कोर्ट परिसर है 140 में जाने वाला है जी, तो ये जो समस्या, वहाँ पर आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? अब एक बात बताइए, आपने 140 की बात तो कर दी चौबे जी। हाँ। मेरे द्वारा 467 हस्ताक्षर का ज्ञापन माननीय रजिस्ट्रार जनरल को, चीफ जस्टिस को और विभिन्न स्थानों पे दिया गया था कि अगर न्यायालय का स्थानांतरण होता है कब, कि अधिवक्ताओं के लिए सारी सबऑर्डिनेट कोर्टें एक जगह पे आए, अधिवक्ताओं के लिए चेंबर की व्यवस्था की जाए और अधिवक्ताओं के फिजिकल के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाए, ऐसी व्यवस्था हो। उस आधार पर पूर्व हमारे चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के गुप्ता जी के द्वारा, माननीय सम्मानीय गुप्ता जी द्वारा आदेश पारित करते हुए वो जो बिल्डिंग भवन बन रहा है उसमें अधिवक्ताओं के लिए चेंबर की व्यवस्था की गई थी। आज वो जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, वो निर्माण कार्य विगत 7 महीने से रुका हुआ है। अच्छा। तो वो निर्माण कार्य को मैं पुनः चालू कराने के लिए पुनः अपने प्रयास करूंगा, जिसके लिए मुझे जितना उचित कार्यक्रम करना पड़ेंगे मैं सारे कार्य करूंगा।
विशाल जी देखिए, आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं। जी हाँ। आपकी आवाज़ में दम भी है, स्किल है शायद आपके पास, लेकिन बहुत सारे वकीलों के पास ये चीज़ नहीं होती। खास तौर पे जैसे ये युवा वकील हैं, ये जब आते हैं घर से एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो कहीं ना कहीं इनके मन में संचय होता है, संकोच होता है, घबराते हैं आपके जैसे वरिष्ठ वकीलों से मिलने में। तो और जजेस के पास जाते हैं, न्यायाधीशों के पास जाते हैं, तो शायद, ऐसा मेरा आरोप नहीं है, खुद सूरज शर्मा जी ने कहा है कि इनकी पॉइंट को उस तरीके से नहीं देखा जाता है। कभी कभी ये जैसे जमानत के लिए भी आग्रह करते हैं तो नहीं होता है। तो जो इनके साथ भेदभाव होता है, नए नए वकीलों के साथ भेदभाव होता है, उसके लिए क्या करेंगे आप? जिस प्रकार से एडवोकेट विशाल डी रामटेके निर्भर नहीं निर्भय है, उसी प्रकार से मेरे साथी अधिवक्ता भी मेरा सचिव बनने के बाद में निर्भर नहीं रहेंगे, निर्भय रहेंगे। ये वादा है आपका? ये वादा नहीं है, ये अपने आप से कमिटमेंट है। एक चीज मैं और पूछूंगा विशाल जी, 1 साल की जो समय अवधि मिलेगी, आप यदि आप जीतते हैं तो 1 साल आपको कार्य करने के समय मिलेगा, क्या ये कम नहीं है? हर साल चुनाव हो रहा है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, समय की बर्बादी होती है, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अब यह आपका कहना बिल्कुल सही है, और जहाँ तक मेरी बात है जी, तो मैं आपको बता दूंगा कि जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। अगर ये कार्यकाल मुझे अगर 1 साल का भी मिला, तो मैं एक कार्यकाल में ये जितनी अव्यवस्था, असुविधा, असुरक्षा है, उनमें से तीनों में से निकाल के बाहर कर। ये तो स्वाभाविक रूप से बात है कि अब जिस प्रकार से पहले क्या होता था कि समर वेकेशन के लास्ट डेट में चुनाव होते थे, तो जो समर वेकेशन है, वो समर वेकेशन में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो पाता था। अब जबकि अभी इस समय में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण वो कार्यकाल जो है गड़बड़ा गया सभी जगह का। तो अब ये पेंडेमिक के बाद में जो पिछले साल और इस साल जो चुनाव हो रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि 2 साल के होना चाहिए, आपका कहना सही है। मगर हमारा जो बायलाज है, उस बायलाज के लिए एक साधारण सभा, जो भी निर्णय होता है वो साधारण सभा में होता है। वो साधारण सभा के अंदर जो कोरम होगा, वो कोरम के हिसाब से वो 2 साल के लिए करने का प्रयास किया जाए। विशाल जी, अंत में आपसे ये पूछूंगा कि अगर यदि संदेश देना है आपके वकीलों के, क्योंकि बहुत सारे वकील आपके इंटरव्यू को देखेंगे, तो कौन सा संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे? संदेश केवल इतना है, राजनीति अधिवक्ताओं के साथ नहीं, अधिवक्ताओं के लिए होना चाहिए। और इसी उद्देश्य के लिए विशाल डी रामटेके सचिव पद के लिए इंदौर अभिभाषक संघ के निर्वाचन में। यदि आप जीतते हैं, उसके बाद अगर हम आपको अध्यक्ष के रूप में कब देख सकते हैं, क्या आगे चलकर? अभी तो आप सचिव की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने इंदौर यूथ को समय दिया। हम चाहेंगे कि आप भी विजयी होकर आए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।